हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर सिविल इंजीनियर या साइट इंजीनियर अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है उनमें कि डेवलपमेंट लेंथ और आपकी जो लैप लेंथ होती है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए उसे समझते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। फिर मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा कि एक्चुअली डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ होता क्या है। तो डेवलपमेंट लेंथ इज द लेंथ ऑफ द वार रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस इनटू कंक्रीट। इन सिंपल वर्ड्स, द क्वांटिटी ऑफ द रिवार लेंथ दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी embedded in the concrete to achieve the desired bond strength between concrete and steel by producing required stress for the steel in that area। अभी जब आप चलिए मैं अब उसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि जब भी आप आरसीसी करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को एम्बेडेड करते हैं। इन रेनफोर्समेंट क्या है, जब भी आपका कोई लोड आता है तो जो आरसीसी, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन उसका अच्छा होता है, बट वो उसका टेंशन क्या होता है, काफ़ी वीक होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। अभी क्या है कि जब आपका लोड आ रहा होता है तो सबसे पहले लोड कहाँ से आता है, मैं लोड का एक बार आपको फ्लो चार्ट बताता हूँ। लोड जब आपका आता है तो सबसे पहले क्या आता है, स्लैब में आता है। स्लैब से कहाँ आता है, बीम में। बीम से फिर कहाँ आता है, कॉलम में। कॉलम से कहाँ आता है, फुटिंग में। ये पैटर्न है आपका लोड के फ्लो का। अभी आप समझते हैं कि जैसे ही आपका स्लैब से बीम में, तो आपका जो बीम में लोड आ रहा है और बीम के लोड को जब हम कॉलम में उस लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो एंड होता है, जो एंड पॉइंट होता है, जो जंक्शन पॉइंट होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये आपका जंक्शन पॉइंट है। तो जो जंक्शन पॉइंट होता है उसमें वहाँ से क्या होता है कि लोड ट्रांसफ़र होता है, स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपमेंट लेंथ इज द लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस इनटू कंक्रीट। अभी क्या है कि जो भी स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है उसको इस कॉलम में ट्रांसफ़र करना है। कॉलम के कंक्रीट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कराना पड़ता है। डेवलपमेंट लेंथ जनरली देखेंगे, मैंने यहाँ पर मार्किंग भी कर रखा है, देखिए ये वाला पार्ट। अभी आप देखेंगे कि बीम आपकी कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, बीम आपकी यहीं तक हो रही है और ये आपका क्या है, कॉलम है। बट जो रेनफोर्समेंट, बीम का जो रेनफोर्समेंट होगा वो यहाँ तक ना आके क्या होगा, यहाँ तक ना आके ये आगे एक्सटेंड करके नीचे तक ये थोड़ा बेंड होके जाएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बेंड होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका जो डाया है वो क्या है और आपकी जो कॉलम की साइज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये हो कि जो ये आपकी रेनफोर्समेंट आ रही है वो यहीं तक ना टर्मिनेट होके ये इस कॉलम के अंदर जो है आपका है वो उसमें जाएगी और इस तरह से एल शेप में जो एल डी आपकी बन रही है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है डेवलपमेंट लेंथ का? डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है d इंटू टाउ एस इंटू टाउ डी बी डी, जहाँ की क्या है कि d क्या है, डायमीटर सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेस पर बार के सेक्शन कंसीडर इन द डिजाइन, टाउ बी डी क्या है, डिजाइन मोल्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो इसी में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हैं और ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे है उसके हिसाब से M30 की अगर है तो तकरीबन 45
होगा, इसमें 2 3 हो सकता है 4 रेनफोर्समेंट को ऐड करना पड़े, मतलब एक साथ मिलाकर उसकी लेंथ को क्या करना पड़े, हमें जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है उसको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास सपोज वी नीड टू कंस्ट्रक्ट 20 मीटर इन हाइट बट देयर इज़ नो 20 मीटर सिंगल बार अवेलेबल इन मार्केट। 20 मीटर की बार अवेलेबल होती नहीं है, जनरली कितने मीटर की होती है, 12 मीटर की होती है। अगर 12 मीटर की बार एक है आपके पास और आपको 20 मीटर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, एक 12 मीटर की बार होगी और क्या करेंगे, एक 8 मीटर की बार और चाहिए आपको, 8 मीटर की बार हो गई, ये टोटल आपका हो गया 20 मीटर। बट ये बार आप इस एंड से इस एंड में अगर आप देखेंगे तो इस बार को थोड़ा सा आपको 50D, मतलब जितना भी आपका 50 इंटू जो भी आपका डाया है, अगर मान लीजिए 16 mm का तो टोटल कितना हो गया 800 mm। तो 800 mm का मतलब हो गया कि आपकी जो बार है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपकी ये 12 मीटर की बार है और आपको और कितना चाहिए, 8 मीटर का चाहिए ये, तो आपका हो गया टोटल 20 मीटर की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। बट इसको ज्वाइन करने के लिए इसको साइड बाय साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक 800 mm और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अगर ये 16 mm का डाया का बार है। तो कहने का मतलब हो गया, अगर इसको हम समझें तो ये तो 12 मीटर का हो गया ये वाला, और ये वाला आपका जो होगा ये होगा 8 मीटर 800 mm, इतने डायमेंशन का ये आपका, इतने लेंथ का ये होगा। तो टोटल जो कटिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगी 12 मीटर प्लस 20 मीटर 800 mm क्या हो जाएगा आपका लैपिंग लेंथ हो जाएगा 16 mm डाया के लिए, बार के लिए। तो द लैप लेंथ वेरीज फ्रॉम मेंबर टू मेंबर। लैप लेंथ फॉर द टेंशन मेंबर इज 40D, लैप लेंथ फॉर द कंप्रेशन मेंबर इज 50D। ठीक है, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ द बार। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।